अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं व्लॉग आगे से कंटिन्यू करूंगा। तो ये अभी मैं जा रहा हूं जहाज़ के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहले वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सीन कुछ यूँ है कि मैं अभी जा रहा हूँ कतर से इस्तांबुल, मतलब कि तुर्की का एक सिटी है इस्तांबुल। तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और जहाज़ मेरा जो है वो अभी चेंज है। पहले मैं दूसरे कतर में आया था और अभी जो है दूसरे कतरी जहाज़ पर आया था और अभी मैं दूसरे जहाज़ पर जा रहा हूँ। पहले जो मेरी सीट थी वो विंडो के साथ वाली थी, लेकिन अभी जो है ना मेरी सीट सेंटर में है। तो बाहर की वीडियो बहुत मुश्किल से बनेगी, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अगर जहाज़ थोड़ा सा मतलब कि पैसेंजर्स ना हुए, खाली हुआ, तो किसी और की सीट पर बैठकर बाहर से वीडियो बना लूँ। लेकिन फ़िलहाल जो मेरी सीट है वो सेंटर में है। जगह इतनी कम होती है, बड़ी मुश्किल से गुजरा जाता है सामान के साथ। मुझे लगता है मैं दूसरी साइड से चल जाता हूँ, इधर तो बहुत रश है। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। 44 जी। सीन कुछ यूँ है कि मुझे विंडो सीट तो नहीं मिली, लेकिन ये कि मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा हुआ। उनकी जो चीज़ें हैं, ये हेडफोन वगैरह, उनका ये कंबल है और पिलो वगैरह सब कुछ मेरे पास पड़ा है। अगर ये मैं भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि ये किसी की भी सीट नहीं है। सो गाइस, अभी जहाज़ टेक ऑफ करने लगा है और जब तक ये वाइब्रेशन रहेगी जहाज़ के अंदर, समझ लें कि जहाज़ अभी ज़मीन पर ही है, टेक ऑफ नहीं हुआ। और जैसे ही इसकी वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जहाज़ टेक ऑफ कर चुका है। मेरे साथ दोनों सीट्स पर कोई नहीं है, इसलिए मैं आराम से जाऊंगा। सो गाइस, खाना शाना आ गया और ये तो वाटर था साथ। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। पहले तो मुझे चने मिले थे और ये पता नहीं क्या चीज़ है। और वो 1 मिनट में ना फ्लैश ही ऑन कर लेता हूँ क्योंकि अंधेरे में सही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जहाज़ की लाइट्स भी ऑफ है। तो मैं 1 मिनट फ्लैश ऑन कर लूँ। हाँ जी, अब ठीक है ना। अब मैं ये आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है जी चिकन और उसके साथ है चावल और साथ वेजिटेबल भी है। तो ये उससे बेहतर है जो मैंने पहले खाया था। पहले तो मैंने वो चने खाए थे और वो पराठा था थोड़ा सा, तो ये उससे बहुत बेहतर है। टेस्ट तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये भी। सो गाइस, खाना शाना खा लिया। पहले मेरा सफ़र था 3 घंटे का और अभी मेरा सफ़र है 4 घंटे का। तो इतना जो सफ़र है ना वो अब आराम करके ही गुजरेगा। तो मैं अभी यहाँ पर लेटने लगा हूँ क्योंकि सीट्स पर तो कोई है नहीं, तो मैं आराम से यहाँ पर लेट सकता हूँ। सर्दी अभी से ही शुरू हो गई है और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर भी बहुत सर्दी है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी थोड़ा सा सो लिया और अभी जो है ना ब्लैक कॉफ़ी आ रही है तो वो पीते हैं। और उसके अंदर बल्कि मैं दूध डाल दूंगा तो वो ब्लैक कॉफ़ी नहीं रहेगी। ये कैसे बंद होगा, वो फिर चाय बन जाती है। चलो जी, अभी उठता हूँ मैं। ये है जी ब्लैक कॉफ़ी और उसके साथ मिल्क और शुगर और साथ एक बिस्किट दिया, साथ पानी ले लिया और साथ एक कोक का कैन ले लिया।
साथ मूवी देखते हुए कॉफ़ी पियेंगे और फिर थोड़ा सा ही सफ़र रह जाएगा। तो मैं देखता हूँ फिर अगर कोई सीट अवेलेबल है तो आपको बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, हमारे पाकिस्तानी बच्चे रोडों के बुरा हाल कर देते हैं, लेकिन ये देखें एंजॉय कर रहे हैं, पार्क समझा हुआ है जहाज़ को। और अभी थोड़ा सा ही टाइम रह गया है लैंडिंग में, तो मैं देखता हूँ कोई अगर सीट अवेलेबल है तो फिर विंडो सीट लेता हूँ और फिर वहाँ से आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। फाइनली गाइस मुझे एक सीट मिली है लास्ट पर, और यहाँ पर ये देखिए दोनों विंग नज़र आ रहे हैं, एक वो आगे है एक वो पीछे है। और ये सामने जो आपको हवा नज़र आ रही है, ये इंजन के अंदर से हवा निकल रही है, और यही इंजन की हवा ऊपर जो है ना नज़र भी आती है। ये अगर नीचे से आप ऊपर जहाज़ को देखेंगे तो लाइन बनी होती है, तो वो इसी चीज़ की है। सो गाइस सीन कुछ हुआ कि मेरी सीट आ गई थी, लेकिन जहाज़ में बहुत सीटें खाली थी, लोग मतलब कि जैसे मैं सोया हुआ था वैसे सोए हुए थे। तो इधर भी एक बंदा सोया हुआ था, तो इसलिए उसको डिस्टर्ब नहीं किया पहले। अभी वो उठ गया क्योंकि जहाज़ लैंड होने के लिए रेडी है, और इसलिए मैं इधर आ गया। वो सबसे लास्ट वाली सीट है, इससे पीछे कोई सीट नहीं है, ये सबसे लास्ट वाली सीट है और ये आगे है। और यहाँ से जितना लैंडिंग का नज़र आएगा इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। और ये अनाउंसमेंट भी हो गई है, ऑलमोस्ट कोई 20-25 मिनट तक लैंड हो जाएगा। अभी जहाज़ बादलों के भी ऊपर है, लेकिन अनाउंसमेंट भी हो गई है और 20-25 मिनट तक ये लैंड हो जाएगा। और अभी जब ये बादलों के बीच में से गुजरेगा तो उस वक्त भी टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बादल जो है ना जहाज़ को इफ़ेक्ट करते हैं, लगते हैं, तो जहाज़ में टर्बुलेंस होती है। वो देखिए सामने एक लाइट ब्लिंक कर रही है, वो भी एक जहाज़ है, लेकिन वो नीचे से ही गुजर जाएगा। और अभी जो है ना थोड़े से बादलों के नीचे आ गए हैं और नीचे ज़मीन भी नज़र आ रही है। और ये जहाज़ मुझे लगता है अभी अभी किसी एयरपोर्ट से ना टेक ऑफ हुआ है, तो अभी ये नीचे से गुजर जाएगा। वैसे शायद आपको थोड़ा क्लियर नज़र ना आए, ये अभी थोड़ा नज़दीक आता ना फिर नज़र आएगा। तो अभी जो है ना ये है, ये बिल्कुल सामने है, लेकिन ये बहुत स्पीड से जा रहा है और गुजर जाएगा। विंडो देखकर आपको ये पता चल रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी टर्बुलेंस हो रही है, क्योंकि जहाज़ अभी टर्न भी ले रहा है, थोड़ा एक साइड से बेंड है और साथ साथ बादलों के पास है। सो गाइस अभी 10 मिनट तक जहाज़ लैंड हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन तो नीचे नज़र आ ही रही है और ये सबसे नीचे वाले ही बादल हैं। यहाँ से जहाज़ अभी गुजरते हुए नीचे जाएगा। और ये देखिए ये अभी जहाज़ जो है दूसरी साइड पर बेंड हो गया, मतलब कि ये टर्न ले रहा है जहाज़।
ये देखिए गाइस, ये इस्तांबुल सिटी है। तुर्की में तो मैं 1 घंटे से एंटर हो गया हूँ, लेकिन ये इस्तांबुल है और यहाँ पर ये जहाज़ लैंड होगा। 6 बजे मेरा जहाज़ लैंड होना है और अभी 8 बज गए हैं। वो अभी तो मैंने घड़ी का टाइम पीछे नहीं किया। तो पाकिस्तान में 8 बजने लगे हैं, यहाँ पर 6 बजने लगे हैं, तो 5-10 मिनट में जहाज़ लैंड हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी अभी एक अनाउंसमेंट हुई है कि ऊपर एयर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अभी हमारा जो जहाज़ है ना, ऊपर ही कभी यूं जाएगा कभी यूं जाएगा, क्योंकि अभी जो लैंडिंग पे है ना, एयरपोर्ट की जो रनवे है वो फ्री नहीं है। तो जहाज़ लैंड करते जा रहे करते जा रहे हैं। तो अभी हमारी बारी नहीं आई, इसलिए उन्होंने बोला कि जहाज़ को भी ऊपर ही ऐसे ही घुमाते रहें जब तक बारी नहीं आती। तब तक आप ये इस्तांबुल सिटी देखें। सो गाइस, अभी जो है ना ऊपर ही चक्कर लगाना है छोटा मोटा। और ये देखिए जहाज़ के विंग्स भी ओपन हो गए हैं ताकि जहाज़ की स्पीड कम हो जाए और इजीली ऊपर जो है ना आराम से घूम सके। लेकिन अभी इतना नहीं घूमेंगे, अभी जो है ना लैंडिंग की तरफ ही जा रहे हैं। ये देखिए विंग्स ओपन हो गए ताकि स्पीड थोड़ी सी कम हो जाए जहाज़ की। So guys, finally landed in Istanbul airport. रनवे बहुत ज़्यादा दूर होती है एयरपोर्ट से। वो सामने लाइट्स नज़र आ रही हैं, वो एयरपोर्ट है और ये इतनी दूर रनवे है। और अब ये 20 की स्पीड पर वहाँ पर जाएगा, ये भी बहुत टाइम लगाता है। लेकिन अभी ये टर्न ले रहा है तो पीछे से मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए फ़्लाइट्स आ रही हैं, एक लैंड होने लगी है, एक वो उसके पीछे लाइट ऑन है, एक दूसरी साइड पे लाइट ऑन है। ये 3 जहाज़ एट अ टाइम आ रहे हैं।
सो गाइस बहुत नींद पूरी हो गई है और ये मेरी सीट थी और मैं पीछे जाकर बैठा हुआ था। तो अभी मैं जाकर अपना लगेज पिक करता हूँ क्योंकि वो कतर एयरपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि मेरी फ़्लाइट इस्तांबुल की थी तो मुझे यहाँ पर ही मिलना था। फाइनली इस्तांबुल में पहुँच गए हैं। ये मेरा जहाज़ था और यहाँ से टर्मिनल से होते हुए अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ गया हूँ और अभी जाकर मैं अपना लगेज पिक करूँगा। ये तो बहुत ही लंबी लाइन है। ये यहाँ पर इमिग्रेशन होगी और स्टैंप लगेगी कि आपने एंट्री की है इस्तांबुल में। आंखों का स्कैन, फ़ोटो और पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप सब क्लियर है और अभी मैं जा रहा हूँ लगेज पिक करने। यहाँ से मैं अपना लगेज पिक करूँगा और ये मेरा लगेज आ गया। एक ही बैग है ये वाला। इसके ऊपर मैंने ये निशानी लगाई हुई है और ये बड़ी देर से लगी हुई है। जब मैं दुबई गया था उस वक्त ये निशानी लगाई थी और ये मतलब दूर से बंदा पहचान लेता कि मेरा बैग आ गया, तो इसीलिए लगाई थी। अब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ और फिर चलते हैं अपनी मंजिल पर। जैसे मैंने आपको पहले गेट्स बताए थे कि गेट ए है, बी है, सी है, इसी तरह ये लगेज के भी गेट्स होते हैं। ऊपर लिखा होता है मुझे B1 गेट से आकर लगेज मिला है, क्योंकि यहाँ पर फ़्लाइट्स आती जाती है, हर 5 मिनट बाद आती है। तो ये लगेज वाला जो ये सिस्टम है ये भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लाहौर में तो बस एक ही है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सो गाइस मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ और ये वो वाली जगह है जहाँ पर लोग लेने आते हैं, सी ऑफ करने आते हैं। तो अभी यहाँ से बाहर नहीं निकला, मैं जा रहा हूँ, यहाँ से भी बाहर निकल रहा हूँ। ये है पार्किंग एयरपोर्ट की और यहाँ से मैं बस का कार्ड बनवा कर तो फिर बस पे जाऊँगा। ये है मेरे बस का कार्ड। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल में और एक तो ये बस के शीशे भी काले हैं, ऊपर से बाहर इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको कल सुबह दिन के टाइम ही इस्तांबुल दिखाऊंगा। तो अभी इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अपना भी खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। मिलता हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।